लेसन है हमारा सवैये। जैसे कबीरदास का हमने पढ़ा था साखियां थी, ऐसे ही रसखान के सवैये हैं। और लल्लदद्दे के क्या पढ़ा था हमने? लद्दद्दे के बारे में क्या पढ़ा था? क्या था लेसन का नाम उनके? वाह। तो बेटा ये इनके प्रसिद्ध होते हैं कि जो है हमारा रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रसखान जी के बारे में पढ़ते हैं। कवि परिचय आप पेज नंबर 100 ओपन करेंगे। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। कोई साक्ष्य तो नहीं है, प्रमाण तो नहीं है कि कब हुआ, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका जो जन्म है रसखान जी का वो 1548 में हुआ। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। जैसे शुरू से उनका नाम था वो था सैयद इब्राहिम, बाद में इनका नाम पड़ा है रसखान। और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। रसखान जी जो है दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले थे और उनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम और उनका जन्म हुआ है 1548 में। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 की लगभग उनकी मृत्यु मानी जाती है कि उनकी जो मृत्यु है वो हुई है 1628 में। जन्म 1548, मृत्यु 1628। मूल नाम सैयद इब्राहिम और कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले थे। इनके गुरु का नाम था गोस्वामी विठलनाथ। रसखान जी के गुरु का नाम था गोस्वामी विठलनाथ। 4-5 अभी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपको अभी लर्न होने चाहिए। ठीक है, मेंटली प्रेजेंट रहेंगे, मैं किसी को भी उठा के पूछ सकती हूँ। जन्म 1548, मूल नाम सैयद इब्राहिम, दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे ये, और इनके गुरु का नाम था गोस्वामी विठलनाथ। किस कवि की बात कर रहे हैं बेटा हम? क्या नाम है कवि का? रसखान। और जो इनके हम लेसन पढ़ेंगे उसका क्या नाम है? सवैये। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। उपलब्ध जो मिली हैं, जिनसे हमें पता चला है कि ये रसखान जी की कृतियां हैं। तो क्या नाम है उनकी रचनाओं का? सुजान रसखान प्रेम वाटिका। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। फिर क्या है, एक इनकी जो रचना संग्रह का नाम है रसखान रचनावली। उसमें क्या है कि इनकी बहुत सारी रचनाओं को इकट्ठा किया गया है, संग्रह किया गया है उनका। सुजान रसखान प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली में इनकी जो है रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। तो जो वो अपनी भक्ति भावना है बेटा, वो सिर्फ श्री कृष्ण के प्रति, वे कृष्ण भक्त थे, तो वे श्री कृष्ण के प्रति ही अपनी भक्ति भावना व्यक्त नहीं करते, इसके अलावा वो वहां के श्री कृष्ण से जुड़ी हुई प्रत्येक चीज के लिए अपनी भक्ति भावना व्यक्त करते हैं। चाहे वो ब्रजभूमि है कृष्ण से जुड़ी हुई, चाहे वे गायें हैं, चाहे वह यमुना नदी का किनारा है, तो जो भी श्री कृष्ण से संबंधित चीजें हैं वो सबसे अनुरक्ति है किसको? रसखान जी को। न केवल श्री कृष्ण से बल्कि श्री कृष्ण से संबंधित सभी चीजों से उन्हें प्रेम है। किसको? रसखान जी को। किसकी भक्ति करते थे ये? श्री कृष्ण की। बेटा आप बोला करो ताकि पता चले हाँ आप सीख रहे हैं, कुछ बैठे हैं यहाँ पर। आंसर किया करो बच्चे। नेक्स्ट है हमारा, उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन है। कि उनकी जो उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं जैसे सुजान रसखान प्रेम वाटिका, तो इनमें
किस चीज का वर्णन किया गया है? श्री कृष्ण की सुंदरता का, रूप माधुरी, और ब्रज की महिमा का, जहां श्री कृष्ण जी रहते थे ब्रज भूमि में, वहां की महिमा का उन्होंने वर्णन किया है अपनी रचनाओं में, और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का भी उन्होंने वर्णन किया है। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन, व्यंजक शैली के लिए भी प्रसिद्ध हैं। तो देखिए कि मतलब वर्डिंग देखिए बेटा, वे अपने प्रेम की तन्मयता, कि जैसे वो श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करते हैं, उनको कुछ नहीं दिखाई देता, वैसे ही और उनके बिल्कुल श्री कृष्ण की भक्ति में विभोर हो जाते हैं, खो जाते हैं। भाव विहलता और आसक्ति की से श्री कृष्ण को ही मानते हैं, वो इस बात के लिए जितने ही प्रसिद्ध हैं, इन तीनों चीजों के लिए जैसा मैंने आपको बताया है, वैसे ही वे अपने भाषा की मार्मिकता, मतलब जैसे जिस टाइप की भाषा है, जैसे मान लीजिए वो कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं, तो उस प्रकार की भाषा का उन्होंने वर्णन किया है, उस प्रकार के शब्दों का उन्होंने वर्णन किया है, उस चीज के मर्म तक पहुंचे हैं, वे रहस्य तक पहुंचे हैं। अब ये तो है नहीं कि अगर कविता जो है उदासी भरी है तो वहां हम उल्लास भरे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो वो जो मतलब कवि कहना चाहता है वो कह ही नहीं पाएगा। इसलिए जो शब्द चयन है वो जो है रचना के अनुकूल होना चाहिए। कोई भी रचना, जब कोई भी लेखक या कवि लिखता है तो शब्द चयन जो उसका मूल भाव है उसके अकॉर्डिंग ही तो होगा ना बेटा। अब जैसे देखिए, हम कहीं मान लीजिए शोक सभा में गए हैं या उल्लास सभा में गए हैं, तो हम उसी प्रकार के शब्दों का वहां जाकर प्रयोग करेंगे ना। तो ऐसे ही कवि की भाषा है कि जिस प्रकार का लेख होगा उसका, उसी प्रकार के शब्दों का चयन वो करेगा। तो रसखान जी ने भी अपनी जो रचनाएं हैं उनमें इनका जो शब्द चयन है वो सर्वथा अनुकूल है रचनाओं के। समझ आई मेरी बात? वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता, आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए भी वे प्रसिद्ध हैं। यानी कि जो उनकी भाषा, उनके जो सवैये, उनमें क्या है? लय है, लयात्मकता है। ये नहीं खड़ी बोली में बिल्कुल एज इट इज उनको लेसन पढ़ने जैसा हमें लगता है जब हम उनके सवैये पढ़ते हैं। उनमें लय है पढ़ने के, जैसे हम गायन शैली कह सकते हैं, जैसे हम उनको उनके सवैयों को गा सकते हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरल और मनोरम प्रयोग मिलता है। तो जो इनकी सवैयों में कौन सी भाषा का प्रयोग है? ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है बेटा? ब्रज भाषा, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है, कि शब्दों का दिखावा वहां पर नहीं है। तो रसखान के सवैयों में बेटा ब्रज भाषा का प्रयोग है। रसखान जी के बारे में जितना हमने पढ़ा, जन्म 1548, मूल नाम सैयद इब्राहिम, और इनके गुरु का नाम है गोस्वामी विठलनाथ, और इनकी मृत्यु हुई है 1628 में। इनकी रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली के नाम से जो है इनकी रचनाओं का संग्रह है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में, यहाँ संकलित मतलब आपके पाठ में दिए गए पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। जो हमारा पहला और दूसरा सवैया है वो तो श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की जन्म भूमि के बारे में जो है अपना प्रेम व्यक्त किया है रसखान जी ने पहले और दूसरे सवैये में। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है। तीसरे सवैये में क्या है कि जो श्री कृष्ण जी हैं उनके रूप सौंदर्य को देखकर जो है गोपियां उस पर मोहित हो जाती हैं। तीसरे सवैये में इस बात का वर्णन है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं, कि उन्हें श्री कृष्ण का जो रूप है इतना सुंदर लगता है गोपियों को कि वो स्वयं ही श्री कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं। कि जैसे श्री कृष्ण जी पीतांबर डालते हैं, मोर पंखा सिर पर लगाते हैं, हम भी यही रूप धारण करेंगे। चौथे छंद में कृष्ण की
मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। चौथे छंद में क्या है बेटा? सवैये में, सवैया एक छंद होता है, बताया था ना मैंने छंद के बारे में आपको। क्या होता है बेटा छंद? क्या होता है छंद? काव्य को पढ़ते या लिखते समय, जब हम किसी काव्य को पढ़ते या लिखते समय जिस लय, सुर और ताल का ध्यान रखते हुए, मात्राओं का, वर्णों का ध्यान रखते हुए कोई रचना लिखी जाती है, वो कहलाती है छंदोबद्ध रचना, छंदों में बंधी हुई रचना। तो सवैया भी एक प्रकार का छंद है हमारा। तो इनमें क्या होता है बेटा? या तो वर्णों को गिना जाता है, वार्णिक छंद होते हैं भी। एक जैसे मान लीजिए ये 2 लाइनें हैं हमारे पास, फर्स्ट लाइन 2 है, तो एक जो हाफ लाइन है उसमें और एक हाफ लाइन है उसमें या तो एक जैसी मात्राएं मिलेंगी। जैसे चौपाई छंद में 16 मात्राओं का संग्रह होता है, दोहे छंद में 13-11 का वो मतलब होता है, पार्टिसिपेशन होता है छंद में। सवैया छंद भी ऐसे ही, इसमें भी मात्राओं को गिना जाता है। यानी कि अगर आप किसी भी सवैये को पढ़ोगे तो उसमें सारी की सारी सेम मात्राएं मिलेंगी, 13-11 का या जो भी है, मतलब उसका रूल, हर एक छंद का अपना अलग रूल है। जैसे चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, दोहे में 13-11 का संबंध होता है, सवैये में 24 मात्राओं का होता है। तो आप काउंट करोगे तो 24 मात्राएं ही लाइन में आपको मिलेंगी, वो होता है छंद। तो ये सवैया एक छंद का नाम है, ठीक है। तो बेटा जो लास्ट है हमारा छंद, उसमें कृष्ण की मुरली की धुन पर और उसकी मुस्कान का अचूक प्रभाव के कारण जो है गोपियां विवश हो जाती हैं, लाचार हो जाती हैं। वो ना चाहने पर भी जो है उसके पास चली जाती हैं, चाहे उनका कितना ही काम बिखरा पड़ा हो, अगर उन्हें मुरली की धुन सुनाई दे जाती है तो वो श्री कृष्ण की तरफ खींची चली जाती है। चौथे सवैये में इस बात का वर्णन है। तो सबसे पहले फर्स्ट आप सवैया देखेंगे बेटा। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के गवारन। तो क्या कहते हैं रसखान जी कि हे भगवान, यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले, मानुष मीन्स मनुष्य, बुक में ध्यान रखेंगे बेटा, एक एक वर्ड आप देखेंगे ध्यान से। मानुष हो तो वही रस खानी, कि हे भगवान यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले, यहाँ रसखानी रसखान जी के लिए प्रयोग किया गया है। तो रसखान जी सवैये में कहते हैं कि हे भगवान यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले, बसो तो मेरा बसेरा कहाँ पर हो? ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में। यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मेरा बसेरा जो है गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में हो। भाई मैं वहीं पर बसूं। यदि तुम मुझे मनुष्य योनि में पैदा करो तो मुझे गोकुल गांव के, ब्रज भूमि के गोकुल गांव में पैदा करना, ताकि मैं वहां गायें चराने वालों के साथ रहूं। समझ आया? जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरोनित धेनु की, चरोनित नंद की धेनु मझारन। धेनु होती है बेटा गाय, और नंद कौन थे? कौन थे नंद? कृष्ण जी के पिताजी, नंद पुत्र, नंद नंदन कहते हैं ना इनको, तो इसलिए कहा जाता है। तो जो पशु हो तो हे भगवान यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो कहा बस मेरो, तो मेरा बसेरा कहां पर हो? चरो नित, नित होता है प्रतिदिन, नित क्या होता है? प्रतिदिन। तो मैं प्रतिदिन नंद की गायों के बीच में चरूं। यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो मैं प्रतिदिन नंद की, धेनु क्या होती है? धेनु अभी बताया मैंने, गाय। धेनु क्या होती है? नंद श्री कृष्ण जी के पिताजी, चरऊ चरना, नित प्रतिदिन, मंझारन बीच में। हे भगवान यदि मुझे मनुष्य पशु का जन्म मिले तो मैं नंद की गायों के बीच में चरूं। पाहन हो तो वही गिरी को, गिरी मीन्स पर्वत, पाहन मीन्स पत्थर। यदि मुझे पत्थर बनाओ
तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसको हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसको श्री कृष्ण जी ने किसका, हरि का जो है घमंड दूर करने के लिए धारण किया था। गोवर्धन पर्वत को धारण किया था ना उन्होंने अपनी उंगली पे, तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने के लिए कह रहे हैं कौन, रसखान जी, कि यदि मुझे पत्थर बनाओ तो उसी पर्वत का बनाओ जिसको जो है श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर धारण किया था हरि के घमंड को दूर करने के लिए। पुरंदर की मतलब हरि, इंद्र, इंद्र का ही पर्यायवाची होता है ना हरि, जिसमें मैं यदि पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का बनूं जिसे इंद्र का घमंड कर दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर धारण किया था। अर्थात यदि मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। गोवर्धन पर्वत को धारण किया था ना श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर, जब इंद्र ने जो है गोकुल वालों को परेशान कर दिया था, पता है इस स्टोरी का। जो खग हो तो बसेरा करो, यदि मैं, खग क्या होता है बेटा, पक्षी, यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो मेरा बसेरा कहां पर हो, कालिंदी, यमुना, कालिंदी का क्या होती है, यमुना। यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो मेरा बसेरा जो है, कूल होता है किनारा, कदम एक पेड़ होता है, डारन डाल। यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो मेरा बसेरा जो है यमुना नदी के किनारे पर कदम्ब की डाल पर हो, जहां पर क्या करते थे श्री कृष्ण जी बैठकर उस कदम के पेड़ पर बांसुरी बजाते थे। तो कहता है मैं वहीं श्री कृष्ण के आसपास रहना चाहता हूं। तो देखिए बेटा दोबारा से एक बार, हे भगवान यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मेरा बसेरा गोकुल गांव के गवालों के बीच में हो, जो मुझे पशु का जन्म मिले तो मेरा जो बसेरा है, तो मैं प्रतिदिन जो है नंद की गायों के बीच में चरूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का बनूं जिसे इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर धारण किया था। पुरंदर, इंद्र, हरि छत्र भगवान ने अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा जो है यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाली पर हो। नेक्स्ट देखिए बेटा पैसेज, या लकुटी, सारी जो ये है हमारी ब्रज भाषा है, पूरे जो सवैयों में किस भाषा का प्रयोग है, ब्रज भाषा का। बै में कौन सा रे आएगा, ब्रज जब लिखोगे आप पदेन रे, जो ऊपर लगता है बेटा, जैसे हम कर्म लिखते हैं तो वो होता है रेफ वाला रे, ठीक है, जो नीचे लगता है उसको बोलते हैं हम पदेन रे। तो ब्रज में कौन सा रे लगेगा, पदेन। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजीडारो। फिर श्री कृष्ण जी जो है दूसरे में क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण की जो लाठी है और कंबल है जिसको ओढ़कर उस लाठी को लेकर वे गायें चराते हैं, तो श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर राजती हूं पुर को तजी डारो। तजी मीन्स छोड़ना, तजी क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना किसी चीज को। तो कहता है यदि मुझे ये कहा जाए कि एक तरफ तो तीनों लोकों का तुझे राजा बना दिया गया और दूसरी तरफ क्या है, श्री कृष्ण की कंबल और लाठी है, तो कहता है मैं किसको स्वीकार करूंगा, श्री कृष्ण की कंबल और लाठी को। मैं इनके लिए तीनों लोकों का राज भी छोड़ सकता हूं, ठीक है। तो कहता है श्री रसखान जी क्या कहते हैं बेटा कि या लखूटी अरु कमरिया, कि श्री कृष्ण की जो लाठी और कमलिया पर मैं तीनों लोकों का राज भी न्योछावर कर सकता हूं, छोड़ सकता हूं। आठू सिद्धि नव निधि के सुख,
आठों सिद्धियां और 9 निधियां। निधि होता है खजाने, आठों सिद्धियां और 9 निधियां। आठों सिद्धियां कौन सी होती हैं बेटा? सिद्धियां मतलब जब सिद्ध और महात्मा बन जाते हैं वे शक्तियां प्राप्त करके, और निधियां होती है खजाने। 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये है 8 सिद्धियां। और 9 निधियां कौन कौन सी है हमारी? पद्य, महापद्य, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्ब। ये कुबेर का खजाना है, 9 निधियां हैं हमारी। ठीक है, तो 8 सिद्धियां और 9 निधियां। अब देखो, जो भी मतलब शक्ति प्राप्त करता है तो कितना मतलब उसे कष्ट सहना पड़ता होगा, और फिर ऐसे ही खजाना भी प्राप्त करने के लिए। तो कहता है कि यदि मुझे कहा जाए 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख भी मैं नंद की गाय चराते हुए भुला सकता हूँ। कि एक तरफ तो मुझे कहा जाए कि 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख है तेरे पास, दूसरी तरफ मुझे कहा जाए कि नंद की गायें चरानी है, तो मैं किस बात को स्वीकार करूंगा? नंद की गायें चराने को। मैं नंद की गायों चराने के लिए जो है उन 9 निधियों को और 8 सिद्धियों को भी छोड़ सकता हूँ, त्याग सकता हूँ। यानी कि मुझे नंद की गायों से प्रेम है, इस संसार से मुझे श्री कृष्ण की हर चीज से प्रेम है, मुझे मोह माया से कुछ लेना देना नहीं है। रस खान कब हो इन आखिन सो, रस खान जी कहते हैं कि पता नहीं कब इन आंखों से ब्रिज के वन बाग तड़ाग निहारो। पता नहीं इन आंखों से कब मैं ब्रिज के वन, बाग और तालाब, तड़ाग क्या होते हैं? तालाब। निहारो क्या होता है बेटा? निहारना होता है देखना। कि पता नहीं मैं कब इन आंखों से ब्रिज के वन, बाग और तालाब को देखूंगा। कोटिक एक अलाद होत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। तो फिर क्या कहते हैं? कलाधोत के धाम क्या होते हैं? सोने चांदी के महल। कलाधोत के धाम क्या होते हैं? सोने चांदी के महल। तो कहता है कि मैं ब्रिज की कांटेदार झाड़ियों के पर जो है सोने चांदी के करोड़ों महल भी न्योछावर कर सकता हूं। मैं, अगर मुझे कहा जाए कि तुझे ब्रिज की जो है कंटीली झाड़ियों के में रहना है, तो और एक तरफ कहा जाए कि तेरे लिए करोड़ों सोने चांदी के महल है रहने के लिए, तो मैं ब्रिज की झाड़ियों को एक्सेप्ट करूंगा, स्वीकार करूंगा, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हर चीज से प्रेम है। मुझे बाकी संसार से, मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए दोबारा से इसको सुनना है मैंने अभी फिनिश करवाने के बाद, और जो बच्चा नहीं सुनाएगा खड़ा ही रहेगा। ध्यान से सुन लेना आप, हर पैसेज में दोबारा रिपीट करवा रही हूँ साथ साथ। या लकूटी अरु कमरिया पर राजतिहु पुरको तजी डारो, कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोगों का राज न्योछावर कर सकता हूँ। 8 सिद्धि नव निधि के सुख, 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख मैं नंद की गायें चराते हुए भुला सकता हूँ, बिसारों में भुला सकता हूँ। रस खान कब आओ इन आखिन सो, शब्दार्थ भी पूछ सकती हूँ मैं, ध्यान रखना। रस खान कब आओ इन आखिन सो, रस खान जी कहते हैं पता नहीं कब इन आंखों से ब्रिज के वन और बाग और तालाब मुझे देखने को मिलेंगे। कोटिक एक अलाद होत के धाम, कोटिक मीन्स करोड़ों, कलाद होत के धाम सोने चांदी के महल, करोड़ों सोने चांदी के महल मैं जो है ब्रिज की कंटीली झाड़ियों के ऊपर न्योछावर कर सकता हूँ। न्योछावर करना, बलिदान देना, त्याग देना। नेक्स्ट देखिए बेटा, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरेंगो, ओढ़ पीताम्बर ले लकूठी, बन गो धन गवारन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब सवांग भरूंगी।
या मुरलीधर की अधरन धरी अधरा ने धरूंगी। तो देखिए बेटा, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है। पहले दो सवैयों में हमने क्या पढ़ा कि रसखान जी जो है श्री कृष्ण से जुड़ी हुई प्रत्येक चीज से प्रेम करते हैं। तीसरे सवैये में हमने पढ़ना है कि जो एक गोपी है वो दूसरी गोपी से कह रही है, मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, कि मैं जैसे श्री कृष्ण जी मोर पंखा सिर पर रखते हैं वैसे ही मैं भी मोर पंख सिर पर रखूंगी। गुंज की माला गले पहनूंगी, और गुंजा की माला, जैसे श्री कृष्ण जी जो है गुंजा की माला पहनते हैं तो मैं वैसे ही गले में गुंजा की माला पहनूंगी। ओढ़ पीतांबर ले लकूठी, पीले कपड़े पहनकर, पीतांबर मीन श्री कृष्ण की तरह पीतांबर पीले कपड़े पहनकर, लाठी हाथ में लेकर गायों के साथ साथ फिरूंगी। गोधन गवारन संग फिरूंगी, कि गायों के साथ साथ गवालों के बीच में फिरूंगी। भावतो वो ही मेरो रसखान, रसखान जी क्या कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण जी बहुत अच्छे लगते हैं। सो तेरे कहे मतलब रसखान जी की इस रचना के माध्यम से एक गोपी दूसरी गोपी को कह रही है कि तेरे हे सखी, जो तू कह रही है मैं तेरे कहे हुए सारे समांग भरूंगी, जो तू कह रही है श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मुझे, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। या मुरलीधर की अधरान, अधरान क्या होते हैं? होठ। लेकिन श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, कि श्री कृष्ण का बिल्कुल सारी चीजें धारण कर लूंगी मैं जैसे श्री कृष्ण धारण करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जो गोपी है वो मुरली को अपनी सोतन समझती है, कि जब श्री कृष्ण जी मुरली बजाने लग जाते हैं तो वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, वो मुरली की धुन में ही खो जाते हैं। चाहे हम खड़ी खड़े उसकी प्रतीक्षा करते रहें, लेकिन वे हमारी तरफ देखते भी नहीं जब वो मुरली बजाते हैं। इसलिए जो है गोपी मुरली को अपनी सोतन समझती है, इसलिए वो मुरली को धारण नहीं करना चाहती। बाकी तो श्री कृष्ण का पूरा रूप धारण करेगी, लेकिन मुरली को धारण नहीं करेगी। क्लियर बेटा? दोबारा नीड है इसको रिपीट करवाने की नीड है? कर लोगे? नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। काननी दे उंगरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजाही। तो कहते हैं जब श्री कृष्ण जी मंद मंद मुरली की धुन बजाते हैं तो क्या हम अपने कानों में उंगली दे लें कि भाई हमें वो सुनाई ना दे? हमारा मन करता है उनकी मुरली सुनने का, हम खींची चली जाती है, चाहे हमारा नुकसान हो रहा हो, हम दरवाजे बंद करने तक हमें याद नहीं रहता। गोपियां कहती हैं कि जब हम श्री कृष्ण की धुन सुनाई देती है मुरली की तो हम खो जाते हैं उसमें, हमें अपना होश ही नहीं रहता। काननी दे उंगली रहिबो, तो क्या हम अपने कानों में उंगली दे ले जब श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं। मोहिनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। तो क्या कहती है कि मोहिनी तान सो रसखानी, कि रसखान जी की मन मोहिनी तान सुनकर, अटारी पर चढ़कर जब हम उनके गोधन के गीत सुनते हैं, तेरी कहो सिगरे ब्रज गोकुल वासी, तेरी मीन्स पुकार कर बुलाकर, मैं सिगरे मीन्स पूरे के पूरे ब्रजवासियों के, पूरे ब्रजवासियों को मैं संबोधित करती हुई कहती हूँ, पुकार कर कहती हूँ, काली को कितना समझे, चाहे हमें कोई भी कुछ समझे, मायरी व मुख की मुस्कानी, हे अम्मा वो श्री कृष्ण जी की मुरली की मुस्कान हमसे नहीं संभाली जाती, नहीं संभाली जाती। कि जब मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं तो हम अपने आप को नहीं रोक पाते, नहीं रोक पाते, नहीं रोक पाते, गोपियां कहती हैं। क्लियर बेटा? रिपीट करें। काननी दे अंगुरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजाही,
जब श्री कृष्ण जी मुरली की मंद मंद ध्वनि बजाते हैं तो गोपियां कहती हैं कि क्या हम अपने कानों में उंगली दे लें। मोहनी तानन सोरस खानी, श्री कृष्ण जी की मोहनी तान को सुनकर, मन मोहने वाली तान को सुनकर जब वो गोधन के गीत गाते हैं तो हम अटारी पर ऊपर चली जाते हैं। अटारी मीन्स मोंटी जिसको आप बोलते हो, तो हम अटारी पर जाकर उसके गीत सुनने लग जाते हैं। मैं पूरे ब्रजवासियों को पुकार कर कहती हूँ कि चाहे हमें कोई कुछ भी कहे कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हैं या कुछ भी कहे, हम उस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। हम जब भी श्री कृष्ण जी मोहिनी मुस्कान से बांसुरी बजाते हैं तो हम अपने आप को नहीं संभाल पाती, नहीं संभाल पाती, नहीं संभाल पाती, ये गोपियां कहती हैं। तो ये चारों जो सवैये बेटा अभी आपके कंप्लीट होते हैं और मैं आपसे फीडबैक लेती हूँ क्या सीखा आपने। ठीक है, रिवाइज कीजिए फटाफट। अभी अभी